बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो फ्लड की जो सिचुएशन थी, जो अलार्मिंग सिचुएशन थी, इस वजह से मैं बहुत अरसे बाद इस छोटी सी जो मेरी प्लेटफॉर्म है अपने स्क्रीन से आउट रहा हूँ। तो इसकी जो वजह थी वो मैंने बता दी है, फ्लड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि जो फ़र्स्ट फ़ेज़ था रेस्क्यू करने का, जो मुतसरीन थे उनको एक हिफाजती मकाम तक पहुंचाने का, उनको कुछ फ़र्स्ट एड दिया। जैसे कि हमारी जो टीम थी वो रुजान और रजनपुर जैसे इलाकों में उन्होंने विज़िट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फ़र्स्ट फ़ेज़ था, अल्लाह का लाख लाख करम है, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब जो सेकंड फ़ेज़ है, जो मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है, वो है रिनोवेशन का। उनके घर कैसे सैलाब में बह गए हैं, उनको अब जो है ना, जो रिनोवेशन का सिस्टम है उनके लिए मकान वगैरह बनाना उनको, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो सर्दियों में आप लोगों को पता होना चाहिए कि छत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि कोई वैसे आसमान तले नहीं सो सकता, आसमान के नीचे जो है ना वैसे नहीं सो सकता। सर्दी का मौसम आगे आने वाला है। तो आप लोगों से ये मेरी स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटीज़ से मेरी ये रिक्वेस्ट कि भाई प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वहाँ उन इलाकों में जाएं। वहाँ पे मलेरिया, डेंगू, बाकी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं। थोड़ा सा स्पेयर टाइम निकालें और जो है ना वहाँ पे अपना जो ड्यूटी है वो अपना सर अंजाम दें। ये हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वहाँ जाएं, या कुछ जहाँ पर जो कैंप वगैरह लगे हैं, जो कैंपेन चल रही हैं कि भाई मुतसरीन के लिए अगर कुछ देना चाहते हो तो वहाँ प्लीज़ अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। कुछ आपके पास अगर ऐसे कपड़े हों, कोई स्वेटर, आगे कुछ ऐसे जो उनके लिए जो है ना शूज़ वगैरह, बिस्तरे वगैरह, तो आप प्लीज़ अपने उन कैंपों तक पहुंचाएं जो आगे ट्रक के ज़रिए से वहाँ तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये तो हमारी पाकिस्तान की खूबी है, बहुत ही एक बहुत बड़ा जो है ना एक ब्यूटी में कहता हूँ, खूबसूरती है कि हम इस तरह के जब अल्लाह पाक की आजमाइश होते हैं तो हम इनमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चलो ये तो हुई मेरी जो है ना फ्लड के ऊपर थोड़ी सी बात। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने जो पढ़ाना है वो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, ये हमने बिल्कुल रट्टा लगाया हुआ है। हमने स्कूलों कॉलेजों में और टीचर्स ने यही बताया कि टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यानी इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक जुमला लिखता हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आगे मीट आएगा या मीटिंग आएगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सर टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म तो मीट पर हमने टिक कर देना है, यही हमने पढ़ा हुआ है ना। लेकिन नहीं, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव, लेकिन एक और चीज़ भी है, टू के बाद वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब यहाँ पर टू के बाद मीट नहीं आएगा, मीटिंग आएगा, ठीक है। मीटिंग किसके साथ, हिम या यू, जो भी है, क्लियर है बात। तो मीटिंग क्यों आएगा, मीटिंग यहाँ पर क्या है, टू यहाँ पर क्या है, आया ये भी इन्फिनेटिव की कोई टाइप है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात, टू के साथ जो वीक की फर्स्ट फॉर्म है ये मैंने बता दिया था, इन्फिनेटिव होता है। और यहाँ ये टू प्लस वी फॉर्म इन्फिनेटिव, टू प्लस वी के साथ जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, यहाँ पर टू क्या काम दे रहा है, प्रेपोजिशन, और वी की आईएनजी फॉर्म जो है ये आपका बन जाता है जेरेंट, ठीक है। आई थिंक जेरेंट की स्पेलिंग यू एन डी है, ठीक है।
तो जेरेंट हमारे पास बन जाता है। जेरेंट एक्चुअली किस तरह का काम देता है? नाउन का काम देता है, ये याद रखें। आई मीन कि जो टू के बाद आपने इस्तेमाल करना है, टू प्रीपोजिशन है, तो हमेशा टू जो है, जो प्रीपोजिशन होता है, वो आपका नाउन का ऑब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ बताता है, उसकी पोजीशन को शो करता है। तो टू जब एज ए प्रीपोजिशन एक्ट करेगा तो वर्ब की के साथ आईएनजी वाली फॉर्म जो लगेगी वो एज ए जेरेंट एक्ट करेगा। ये वो वाला वी के आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है जो जैसे कि गो है तो वी की पहली फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि भाई एक वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, नहीं, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। V4 क्या है? गोइंग, क्लियर। एंड V5 क्या है? गोज। तो ये जो गोइंग है, ये जो गो के साथ आईएनजी लगा, ये V4 है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाए और वो एज अ नाउन एक्ट करे तो उसको जेरेंट कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और जेरेंट जब आता है तो वो एज अ नाउन एक्ट करता है। तो हमेशा टू के बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी उसके बाद हमेशा उसको हम जेरेंट कहेंगे, वो एज अ नाउन एक्ट करेगा। इट मीन्स जब हम टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी तो हम किसी एक्शन की बात करेंगे, हम आगे किसी एक्शन की बात करेंगे। और टू प्लस वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होगी, इट मीन्स हम आगे किसी नाउन की बात करेंगे, एक्शन की नहीं बल्कि किसी नाउन की बात करेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरे ख्याल में टू एज ए इन्फिनेटिव काम कर रहा है या टू एज ए प्रीपोजिशन और आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, ये हमें क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस उठाता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है। तो ये कुछ जुमले हैं, इसमें हमने देखना है कि कहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आई मीन जेरेंट कहाँ पर एक्ट करेगा और टू एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, और कहाँ पर इन्फिनेटिव आई मीन टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो ही इज़ अकस्टम्ड, वो अकस्टम्ड आदी हो गया है या उसे आदी कराया गया है टू स्मोक या टू स्मोकिंग। मैंने क्या कहा है, आगे व्हाट वाला अगर जवाब आएगा तो वो हमारे पास एज अ जेरेंट आएगा। हमने यहाँ पर आगे नाउन को देखना है कि उसे आदी कराया गया है, भाई किस का आदी कराया गया, किस चीज़ का। तो हमारे पास नाउन आएगा आई मीन जेरेंट जो कि एज अ नाउन इट करता है, तो स्मोकिंग आएगा। क्लियर है बात? यहाँ के स्मोक आएगा क्योंकि स्मोक एज ए एक्शन होगा। क्लियर है बात? आर यू एडिक्टेड टू गेबल और आर यू एडिक्टेड टू गेम्बलिंग? क्या तुम आदी हो गए हो? ठीक है, एडिक्टेड सॉरी उसमें एडिक्ट हो चुके हो, किस में? गेम्बल में या गेमलिंग में। आगे हमने वर्ड का आंसर देना है और वर्ड का आंसर हमेशा नाउन का आता है। तो गेम्बल एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है और गेम्बलिंग एज अ नाउन जेरेंट क्लियर एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा? गेम्बलिंग। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सोल्व और सोल्विंग दिस क्वेश्चन। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ओके, डिफ़िकल्ट व्हाट, डू व्हाट, क्या करना डिफ़िकल्ट है, क्या करना, हमारे पास एक्शन का आंसर आएगा, क्या करना। क्लियर है? डू व्हाट, तो हमने कहा है कि सोल्व करना मुश्किल होता है उस सवाल का, न कि सोल्विंग द सम। तो सोल्विंग एज ए जेरेंट एक्ट करेगा। क्लियर है बात? लेकिन हमारे पास इसमें वर्ब ढूंढना है कि क्या चीज़ करना मुश्किल है, तो सोल्व आएगा। आई वॉन्ट टू गो देयर और गोइंग देयर। I want to, okay, you want to do what? I want to do, I want to go there. क्लियर है बात? तो go आएगा, यहाँ पर going नहीं आएगा। एक बात याद रखें, इन्फिनेटिव के साथ जब आगे आएगा वर्ब की पहली फॉर्म तो हमने वर्ब आई मीन एक्शन ढूंढना होगा, और जो वर्ब के साथ टू के साथ जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा तो इसमें टू एज अ प्रीपोजिशन एक्ट करेगा, और टू जब प्रीपोजिशन एक्ट करता है तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।